Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining question of the question bank of the breeds. The first question number 21, children with a cough, fatigue, two time bloody vomiting, low grade fever, dullness in the percussion. अब देखो इसमें कफ की हिस्ट्री है, वॉमिटिंग है और लो ग्रेड फीवर है, जिसमें क्या होगा कि मोस्टली ये नमूनिया बता रहे हैं। डलनेस इन परकशन इसका मतलब है इफ्यून है, तो पैरानिमोनिक इफ्यून जो होती है वो इसमें ज़्यादा कॉमन होगी। प्लूरल इफ्यून भी बेसिकली यही एक कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि फ्लूइड्स होता है वो कॉम्युलेट हो जाता है इन द प्लूरल स्पेस। The next question, 5-month-old came with a respiratory distress, cough, sneezing, frothy sputum है, cyanosis है, on examination diffuse wheezing and the basal lung crepitation. एक्सरे पे आपको bilateral infiltrate मिल रहे हैं, most likely cause क्या होगी। अब इसमें जब भी bilateral infiltrate की बात आती है ना, और बाकी सारे distress, cough, sneezing, ये सारे frothy symptoms, ये सारे pneumonia के symptoms हैं। The next question is the 2-year-old with a seizure in the hypertonia, reluctant to feed, CSF normal. अब देखो 2-year-old है, सीजर है, उसको हाइपरटोनिया और reluctant और CSF को नॉर्मल लग रहा है, तो आपको बताना चाहिए कि समटाइम जो होता है ना वो हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी हो जाता है। अब ये क्या होता है, देखो हाइपोक्सिक का मतलब है इस हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया हो जाएगा ब्रेन का। Is a condition occur where the brain child doesn't receive enough oxygen and blood flow, lead to the seizure, hypertonia, and difficult feeding. The next one, child known leukemia on the chemotherapy and developed a high fever. Hemodynamically stable, which of the following antibiotic is the best empirical? अब इसमें देखो जब भी ल्यूकीमिया के साथ आएगा ना तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले वीक हुआ होता है, तो आपने कौन से इसको मेडिसिन देनी है, सेफाटेजिडाइन, यू नीड टू रिमेंबर। Child came with a meningitis and confirmed to have the group A streptococcus and you start him on antibiotic, but you should for the household contact. अब इसमें आपने क्या करना है कि मैंने क्या क्वेश्चन बताया, फ्रेंजाइटिस के साथ आया और आपने कंफर्म कर लिया ग्रुप ए है और आपने उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी, बट यू शुड हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के लिए आपने उसको भी टेस्ट देम करना विद रैपिड टेस्ट। ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेस्ट देम विद रैपिड टेस्ट एंड टेस्ट देम ब्रीथ देम विद एंटीबायोटिक। इफ द टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आप उसे प्रोफाइलेक्टिकली स्टार्ट करवा दोगे। Child comes with asthma exacerbation. His father is a smoker. You tell the father to not smoke around the child to prevent the further exacerbation, but he does not seem to care. अब देखो अस्थमा एक्सेसरबेशन के साथ आया, फादर जो है वो स्मोकर है, ठीक है, और आपने फादर नोट टू स्मोक अराउंड द चाइल्ड क्योंकि उसको फर्दर एक्सेसरबेशन हो जाती है। It is important to advocate for the welfare of your patient, especially if they are child. Child is at a risk of the exacerbation due to the father smoking habit, ठीक है, तो इसमें चाइल्ड प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती हैं उसके बारे में हम उसको बताएंगे और वो सारा उनको गाइड करेगी उसके पेरेंट्स को। चाइल्ड केम इन फॉर द 6 month वैक्सीन, मदर इन्फॉर्म यू डैड ड्यूरिंग द प्रीवियस वैक्सीन विजिट, द चाइल्ड डेवलप्ड अ रैश, ठीक है, एंड स्वेयर हैज टू बी रेट्रोग्रेड द ईयर। आपको आपने उससे पूछना है कि वैक्सीन उसने कब रिसीव की थी ताकि आपको आइडिया हो कि किस मंथ पे कौन सी वैक्सीन लगी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द neonate delivered at the 31 week has the labor bleeding after the birth suscepted of having the neonatal RDS. Which of the following characteristic of the neonate's lung? अब इसमें क्या होगा कि लेबर ब्रीदिंग है, आरडीएस है, आरडीएस में क्या होता है कि आपके सर्फेक्टेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता है, और सर्फेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टाइप 1 से, ठीक है। बेसिकली एक 1 सेकेंड, इसमें देखो जो आरडीएस होता है ना वो डेफिशिएंसी ऑफ लंग सब्सटेंस, वो तो टाइप 2 से होते हैं ना प्रोड्यूस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि न्यूनेट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, अब वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वैसे उन्होंने टाइप 2 मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपने लंग सब्सटेंस से रिलेटेड ही है तो उसकी डेफिशिएंसी फिर आप टाइप 1 कर दोगे। Neonate coded blue do not resuscitate was discussed with a parent, but 1 second, yeah, but discussion was not completed, what to do। अब उसमें DNR आपने डिस्कस कर लिया है, डिस्कशन was not completed, what to do। अब आपने क्या करना है, एमरजेंसी सिचुएशन में अगर यूनिट हैज कोडेड टर्न रूट इज इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज द रिससिटेशन एफर्ट, उसे आपने इनकी लाइफ को सेव करना है, ठीक है। DNR वाज नॉट कंप्लीटेड मीन देयर इज अ नो क्लियर डिसीजन अबाउट द रिससिटेशन, तो उसने रिससिटेशन शुड बी इनिशिएट कर देनी चाहिए। कैन हैपन कंप्लीट DNR डिस्कशन जो है वो आप इमीडिएट रिससिटेशन एफर्ट के बाद भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आपने इन्फेंट को सेव करना है। 1 week old premature neonate formula fed, bloody diarrhea, severe abdominal pain and distension and cannot stop crying on auscultation, bowel sound absent है, send the child to the surgery and the portion of the baby small intestine is removed। पैथोलॉजिकल स्टडीज के अंदर आपको जो रेसेक्टेड टिश्यू था उसकी परफोरेशन मिली विच सीन ऑन द माइक्रोस्कोपी, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस होती है। आपने उस पार्ट को रिमूव कर दिया ना, ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं। चाइल्ड विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस मैनिफेस्टेशन, द ऑर्गेनिज्म फॉर दिस इज द शिजेला, व्हाट्स द ट्रीटमेंट। अब शिजेला का ट्रीटमेंट जो होता है वो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। अब जो मॉक्सिसिलिन होती है ना वो नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द शिजेला, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल जो आप जार्डियासिस के लिए देते हो। समटाइम शिजेला की जो दूसरी स्ट्रेन होती है ना उसके लिए आप सेफ्लोस्पोरिन भी यूज़ कर रहे होते हो। Hypertensive patient was prescribed hydralazine 25 mg by his physician. Instead, he took hydroxyzine 25 mg. Which of the following is likely the type of the error? Hydralazine by his physician. Instead, he took hydroxyzine। अब इसमें समटाइम जो है वो आजकल देखो कि ब्रांड नेम जो होता है वो थोड़ा सा लाइक सिमिलर सा बना देते हैं और सबको लग रहा होता है कि उसमें भी सेम मेडिसिन ही है, ठीक है, तो इसमें ये कौन सा एरर कंसीडर होगा, लुक लाइक एरर। 7-year-old complaining of the periumbilical pain with nausea and occasional vomiting. His symptom starts after going to the school. School phobia and separation are suspected. What is the most important step in the management? अब इसमें पेरियम्बलाइकल पेन है, नोजिया वॉमिटिंग, सिम्टम उसके स्टूल के बाद स्कूल फोबिया भी हो सकता है ना, तो उसको बच्चे को आपने किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रखना है ताकि उसको ये चीज़ें फील ना हो।
स्कूल फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम फियर एंजाइटी होती है अबाउट गोइंग टू द स्कूल, सेपरेट एंजाइटी। पीडियाट्रिक पेशेंट अनसर्कमसाइज लुक इल, टेम्परेचर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टू हैव द यूटीआई। अब इसमें अनसर्कमसाइज बच्चे के अंदर क्या होता है, यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइल्ड कंप्लेन द आई एरिथेमा, स्वेलिंग लोअर आईलिड नॉट रिजॉल्व विद द प्राइमरी मैयर, व्हाट इज द डायग्नोसिस? इज द, दोबारा देखो, एरिथेमा है, स्वेलिंग है, नॉट रिजॉल्व, प्राइमरी मैयर कर लिया तो क्या है, सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस बेसिकली स्किन इन्फेक्शन है जो कि रेडनेस, स्वेलिंग, पेन कॉज करेगा। नेक्स्ट में हेमेंजियोमा, ये एक बेनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल होता है, मोस्ट कॉमन इन द इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन, कैन अकर एनीवेयर। ये सर्च करने की जरूरत नहीं है। सेलुलाइटिस अगर पर्सन हो जाए तो वो एब्सेस, किंगलिंग, सेप्सिस कॉज कर सकते हैं। 2 month old boy is with a hollow systolic murmur, here at the left sternal border, echo डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आई है ट्राइकस्पिड की, ठीक है। उसके बाद इनटू द राइट वेंट्रम एंड हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें जीडीएम अगर आप कंट्रोल नहीं करें ना तो उसमें कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज आती हैं, ठीक है। और दिस इज कंसिडर्ड इवन कि ये एब्स्टेंट एनोमली कॉज करेगी, जो भी हमने देखा ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है। 5-year-old boy, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस विद द पैसिव मोशन ऑफ द लेफ्ट नी, लेफ्ट फंडी पे आपको ल्यूकोसाइटोसिस, ESR ज़्यादा है। साइनोवियल फ्लूइड पे जॉइंट एस्पिरेशन की आपको WBC काउंट ज़्यादा मिलेगी। ग्लैम पॉजिटिव स्टेन पे आपको पॉजिटिव फोकाई मिलता है इन द क्लचर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द साइनोवियल फ्लूइड कल्चर? साइनोवियल फ्लूइड कल्चर के अंदर अब इसमें ऊपर उसने पॉजिटिव मोशन बताई है, ल्यूकोसाइटोसिस है, जॉइंट एस्पिरेशन पे आपको WBC ज़्यादा मिलेगा। ग्लैम पॉजिटिव फोकाई क्लस्टर हमेशा स्टेफोरिया से होता है। द नेक्स्ट वन, 8-year-old boy, मदर कंप्लेन ऑफ द पुअर ट्रेनिंग टू द बाथरूम, विच मसल इज टारगेट इन द थेरेपी? जो पुअर ट्रेनिंग है इसमें कौन से मसल आते हैं? पेल्विक फ्लोर। Pelvic floor muscle training is a most effective treatment for incontinence. Mother complaining that baby was having non-villous vomiting, you notice olive shaped mass, अब इसमें मिलता है ऑन द एप्लीकेशन, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट? इसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस में मिलता है, आप इसमें क्या करते हो, पाइलोरोमायोटोमी। नेक्स्ट उन्होंने केस्ट्रोजेनियोस्टोमी की भी एक्सप्लेनेशन बता दी है, सर्जिकल प्रोसीजर है, न्यू ओपनिंग कॉज बनाएगा बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट यूज टू ट्रीट द कंडीशन दैट ब्लॉक द पैसेज ऑफ द फूड। द नेक्स्ट वन, चाइल्ड सेज हिज नेम, फीड हिमसेल्फ, सेपरेट इजीली फ्रॉम हिज पेरेंट, वाज रिटन लाइक दिस, अ राइट ट्राइसाइकिल। अब इसमें मोस्ट चिल्ड्रन कैन से देयर नेम, फीड देमसेल्फ सेपरेट इजीली, तो कौन सी एज में होते हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट्स बाय द एज ऑफ द 2, दिस में स्टिल लीड विद द कटिंग देयर फूड, मे बी क्लिंगी एट द टाइम। अगर तो वहाँ पर आ रहा है ना कि ट्राई साइकिल, तो वो एज 4 हो जाएगी। ये एवरेज एज है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। 3rd-year-old brought to the ER after the RT diagnosed with a massive intra-abdominal bleeding and severe splenic injury, underwent the exploratory lectotomy and splenectomy। अब इसमें क्या करेंगे, आपने इस स्प्लेनेक्टमी के लिए पेशेंट में जो एच इन्फ्लुएंजा और स्टेप्टोकोकस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम जिनकी भी स्प्लेनेक्टमी करनी हो हम उसमें मेनिंजोकोकल वैक्सीन देते हैं। बेबी विद पैन सिस्टोलिक मर्मर, अदर फिशर, व्हाट इज द डायग्नोसिस? अगर पैन सिस्टोलिक मर्मर जो है वो किस में आता है, इसमें आपने याद रखना है VST में, ठीक है। लाउड ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, पुअर फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव। चाइल्ड केम विद अ फीवर, इक्तार्स एंड द रेसेंट हिस्ट्री ऑफ द ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की जब हिस्ट्री आती है और उसको जॉन्डिस होता है ना, तो उसको हेपेटाइटिस A की वजह से ही होता है। देखिए, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, एपेटाइट, डार्क यूरिन, लाइट कलर्ड स्टूल, यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। और फिकर रूट से ट्रांसफर होता है। 9-year-old पेशेंट, हिज मॉम कंप्लेनिंग अबाउट हिज वेटिंग हिज बेड सिंस 1 month, ही यूज्ड टू ड्राई सिंस 7 year, यूरिन इज फाउल स्मेलिंग, और उस पर आपको WB से ज़्यादा मिले, टर्बिड इन द कलर है, तो क्या है, इन द नाइट शोर नाइट डेट, तो इसमें ये UTI में ज़्यादा कॉमन है। कॉमन नहीं, UTI में ही होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हो। क्या टिप्स टू प्रिवेंट द UTI? ड्रिंक plenty of the fluid, wipe from the front of the bag, wash your hand, avoid holding your urine, wear loose fitting clothing, go to the bathroom. Pediatric patient admitted to the PICU with a brain hematoma. Father said he fell from his bed on pulmonary embolism. The patient had the ecchymosis on the buttock and आई थिंक तो ये PE नहीं है, पोस्टरी एग्जामिनेशन उन्होंने बताया होगा कि मुझे ऑन द बटक इन द बैक हैव द बायलेटरल फेमोरल फ्रैक्चर। अब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ से लास्ट नहीं आता है। अब इसमें हेमाटोमा है और फादर ने कहा है कि बच्चा बेड से गिरा, जब आपने देखा उसकी बॉडी के ऊपर उसके एक्मोसिस और डिफरेंट निशान बने हुए थे, ठीक है। तो बेटर चाइल्ड सिंड्रोम, यू नीड टू रिमेंबर, इट्स अ कंडीशन व्हेन द चाइल्ड इज रिपीटेडली इंजर्ड बाय द केयर गिवर, आदर फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल। ऐसे सीरियस प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस फॉर द चाइल्ड, इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द साइन ऑफ द BCS दैट यू कैन हेल्प प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे होते तो आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता है। चाइल्ड विद फिंगर क्लबिंग, इंटरस्टिशियल लंग इन्फिल्ट्रेट, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। अब नेजल पॉलिप के अंदर ना ये समटाइम टायर्ड होता है, फिल्ट्रेट होते हैं, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन और फिंगर क्लबिंग भी होती है।
The next one, patient with ascites, edema, severe muscle wasting, hyperkeratosis, and slightly decreased glucose, significantly decreased albumin. ascites है, edema है, albumin कम है, क्वाड्रिकोर मेरेस्मस पर है. मेरेस्मस में M से मसल वेस्टिंग होती है, क्वाड्रिकोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है. तो मेरेस्मस यू कैन से कार्ब की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्वाड्रिकोर है. अब रिकेट्स में एक बार देख लो, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिफॉर्मिटी के साथ प्रेजेंट करता है. उसमें आप लैब फाइंडिंग में विटामिन डी और कैल्शियम करवाते हो. ठीक है. चाइल्ड हैव द ड्राई नॉन पर्लेंट कंजक्टिवाइटिस, क्रैक, रेड लिप्स, एरिथीमा, आई थिंक ट्रंक, सोल, हैंड, बट्स डायग्नोसिस. अब इसमें आपने कावासाकी याद रखना है, ये इसमें एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बॉडी इम्यून सिस्टम को अटैक करती है. ठीक है. और इसे आप कैसे ट्रीट करते हो? IV इम्यूनोग्लोबुलिन देते हो. द नेक्स्ट वन, 4-year-old बॉय. एक सेकंड, इसको दोबारा से देख लेते हैं. हाँ, कंजक्टिवाइटिस है, रेड लिप्स है, एरिथीमा. तो ये मोस्टली किसमें होता है? कावासाकी के अंदर. और ये कावासाकी जो होती है अंदर से 5 ईयर बच्चों को कॉज करती है. उसमें फीवर भी बहुत हाई रेट होता है. 4-year-old boy brought by his mother. She said he drank a bottle of paracetamol after the 4 hour of monitoring. The child examination was normal. Mother said the bottle has a little in before he drank it, and she found some in his cloth, and there was no investigation order. Drink a bottle of paracetamol. Monitoring के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है. And the bottle was later in before he drank it, and she found some in his cloth. तो इसमें अगर वो बच्चा मॉनिटर, आपने उसको कुछ टाइम के लिए मॉनिटर करना होता है, अगर कोई टॉक्सिसिटी की साइन नहीं आ रही तो आपने स्टार्ट कर देते हो. ठीक है. और मदर को बता देना कि आपने 24 आवर तक ऑब्जर्व करना है, 911 पे कॉल करनी है. ठीक है. और डो नॉट गिव द चाइल्ड एनीथिंग टू ईट, डो नॉट गिव चाइल्ड एनी मेडिकेशन, टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर. Which of the following is the most likely diagnosis given the following? KUB, image of the neonate with a bullous vomiting. जब भी bullous vomiting आ रही होती है तो वो ड्यूडेनम से आ रही होती है. ठीक है. और क्या होगा इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ड्यूडेनाइट्रीजिया, क्योंकि नीचे नहीं जा रही, फूड और वॉमिट की सूरत में बाहर आ रही है. इसमें आप यहाँ तक KUB करवाओगे तो आपको गैसलेस एब्डोमेन मिलता है. Usually treatable with a surgery and with the bullous vomiting और Hirschsprung, ये congenital disease होती है, lack of nerves होती है, foreign body invasion में common cause of the vomiting है ये. इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ. 5-year-old girl with a dark pubic hair, several weeks, she developed axillary hair, adult type body odor, she has no non-medical condition, take no daily activation, breast पर pre-pubic sparse, dark coarse hair है. ठीक है. और pomitonal acne is present होता है on the and over the monos pupil, labes majora, overhead. Which of the following is the best? नेक्स्ट है. अब इसमें 5-year-old गर्ल है, प्यूबिक हेयर है, मेडिकल कंडीशन, नो मेडिकेशन. अब आपने इसमें क्या करना है? व्हाट इज द बेस्ट? आपने इवैल्यूएशन करने के लिए फिर आपको नहीं पता चल रहा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देख के आपने फिर बोन एज को एवेलुएट करना होता है ना. ठीक है. एक्सिलरी हेयर, नो मेडिकेशन, प्री प्यूबर्टल एंड माइल्ड कॉमेडॉन एक्नी, नोज इन द सेम. तो आप हो सकता है उसकी एज ज़्यादा हो, तो प्यूबर्टी में आपने एज उसकी नॉर्मल क्या होती है? 8 से 14 ईयर होती है. ठीक है. और यहाँ पर अगर 5 ईयर है तो आपको कंसर्न नहीं हो जाएगा ना कि इतने बच्चे के अंदर वो सारे लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कैसे इतनी जल्दी आ सकते हैं. फिर आप बोन एज एवेलुएट करते हो. और वो कैसे करते हो? एक्सरे के थ्रू करोगे. अब इसमें अगर आपने चाइल्ड का जेनेटिक मेकअप देखना होता है तो आप कैरियो टाइप कर रहे होते हो. सीरम प्रोलेक्टिन, आप प्रोलेक्टिन का लेवल मेजर करते हो. ठीक है. और बेसल एलएच टेस्ट भी करवा सकते हो. इट इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. ये बच्चों में लो होगा. Which of the following is the most likely diagnosis given following the KUB, image of the neonate with a bullous vomiting? We have already discussed. Development normal on examination table is sitting without sport and bubbling to herself, and she picks up the cheerio with a ranking motion, moves it from right hand to her left hand. जब भी बच्चा सिट करता है ना विदाउट स्पोर्ट, तो आप याद रखें ये 6 मंथ होता है. बबल, मेक द बबल साउंड, रीड फॉर ग्रास्प ऑब्जेक्टिव, इनके एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा होता है. 7-year-old girl with a fever, fatigue, loss of appetite, shortness of the breath, initiated from the cilia 1 year. Prior, the patient has yet to receive any childhood vaccination. Today she is febrile, hypertensive, tachycardia. लिम्फेडिनोपैथी है, ग्रीश एक्सुडेट आ रहा है. ठीक है. और सूडोमेमेन एक्सुडेशन विद कल्चर ग्राम पॉजिटिव प्यूमोफिक ऑर्गेनिज्म. मायोकार्डाइटिस, ये किसके सारे सिम्टम्स बता रहे हैं? डिप्थीरिया के. उसी के ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन होती है ना. अब इसमें कंडीशन इज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोसेस. मायोकार्डाइटिस आर कंडीशन विद द रिजल्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. अब इसमें आप याद रखें कि जो होता है ना डिप्थीरिया, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये क्या करवाता है? राइबोसाइलेशन करवा देगा. ठीक है. और फिर इसकी वजह से फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लिम्फेडिनोपैथी और ग्रीश एक्सुडेट बन जाता है. आपने याद रखना डिप्थीरिया टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन नहीं है, ये एक्सोटॉक्सिन है. इंटरसेल प्रोटीन राइबोसाइलेशन करते हैं जो कि 6 को इनएक्टिवेट कर देंगे. ठीक है. Child says his name, feed himself, separately inform his parent, right tricycle as a 3 year. 9 month miss 6M 9M vaccine, 6 month और 9M की वैक्सीन मिस कर दी है ड्यू टू द ट्रैवलिंग. What it was do? Then you will the catch up. Catch up vaccine as a series of the events given to the individual who miss one or more recommended. ठीक है. इसमें आपने बतानी होती है जैसे इंपॉर्टेंट वाली रूबेला, मीजल, MMR, पोलियो और निमोकोकल. Child can skip, draw a rectangle, count to the 10, how old she is. अब इसमें कैन skip रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता है और 10 तक काउंट भी कर लेगा. और तो ये मोस्ट लाइकली 3 years का होगा. जो 2 years के होते हैं वो तो लर्निंग टू वॉक, टॉक, नॉर्मल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क.
थिन टॉल हाई आर्क वेट कव बैक बट इज द सिंड्रोम। अब इसमें टॉल है, ठीक है, और इसके अलावा हाई आर्क पैलेट है, कव बैक है, तो ये मार्फन में होती है। मार्फन सिंड्रोम की बॉडी की कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करा होता है। इसमें टॉल स्टेचर, लॉन्ग लिम्ब, हाइपरमोबिलिटी, स्कोलियोसिस के सारे सिम्टम्स आते हैं। Pediatric patient had a fall from the van story, high and direct trauma to the head, presented with a hemotympanium, no loss of the consciousness, no vomiting, during examination by normal air, ruptured tympanic membrane with an intact external auditory canal, most likely bone fracture कौन सा होता है। अब इसमें हीमोटेम्पेनियम क्या है कि जो ब्लड है वो मिडिल ईयर में आ रहा है ना, तो मोस्टली यहाँ पर जो इंजरी होती है वो बेसल स्कल की होती है, इसी वजह से वो मिडिल ईयर में आता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन द चाइल्ड हु हैव fallen from the height, particularly the temporal bone जो कि कंटेन होती है मिडिल ईयर स्ट्रक्चर बना रही होती है और उसमें उसका फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, इसमें देखो हीमोटेम्पेनियम जो है मेस्टोइड भी तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे टेम्पेरिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो जब भी रप्चर की बात आएगी तो वो टेम्पोरल में आती है, मेस्टोइड में नहीं होती है। और इसमें मैक्सिलरी के अंदर ये मोस्टली फेशियल ट्रोमा में होता है। चाइल्ड विद सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है और पल्स एब्सेंट है, बट इनिशियल स्टेप आप उसको रिडक्शन करोगे। इनिशियल स्टेप ये होता है। फिर कंजर्वेटिव के अंदर तो आपने फर्दर देखना है, और करते हो। पेरेंट्स वार्निंग अबाउट देयर चाइल्ड टॉल एंड आस्किंग हिज टॉल विल बी लाइक इवन आफ्टर द प्यूबर्टी, बट इज सम मिस इन्फॉर्मेशन हियर। अब इसमें पेरेंट्स वार्निंग अबाउट देयर चाइल्ड टॉल एंड आस्किंग हिज टॉल विल बी लाइक इवन आफ्टर द प्यूबर्टी, बट सम मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें पेरेंट्स करंट हाइट ऐसा सोलो प्रेडिक्टर होती है चाइल्ड की हाइट के। बच्चे जो पेरेंट्स छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा ही होता है, बाकी उसके फिजिकल पे भी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। और टॉल वाले जो होते हैं वो टॉल होते हैं। अब व्हाट्स द मिस इन्फॉर्मेशन हियर, पेरेंट्स हाइट का आपने बताना है। अब ये बताने की जेनेटिक्स होती है ना, वो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते कि आफ्टर द प्यूबर्टी उसकी कितनी हाइट होगी। 4 year old and came with a fever and a seizure. He is seizing for the last 30 minutes. You should keep. अब इसमें देखो फीवर है, सीजर है और लास्ट 30 मिनट्स आ रहे तो आप उसका डायज़ेपाम देते हो, ठीक है। और इसमें ये स्टेटस एपिलेप्टिकस आ जाता है ना 30 मिनट्स में, तो इवन मोर देन 5 को भी उन्होंने कंसीडर किया हुआ। ट्रीटमेंट्स का बेंजोडाइज़ेपिन डायज़ेपाम आ जाता है। पेशेंट साइटिस एडिमा, मसल वेस्टिंग है, यहाँ पर केराटोसिस है, डिक्रीज ग्लूकोज, डिक्रीज एल्ब्यूमिन है। तो क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से एडिमा और साइटिस हो रहा है। फुल टर्म बेबी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फ्लोइड इन द फिशर क्या है, ट्रांजिएंट टिकिपनिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। चार presented to emergency department after the several hits on his face. Intubation was attempted multiple times with the video, but is the best step. अब इसमें जब भी फेशियल ट्रॉमा की बात आती है ना, तो आपने क्या करना होता है, क्रिकोथायरोडोमी करनी है, ठीक है। इसमें पहले तो आप ओरोट्रेकियल इंटूबेशन करते हो, अगर वो नहीं होती देन यू विल गो टुवर्ड्स द क्रिकोथायरोडोमी। 4 year old and known for the febrile seizure, now he has a fever and mother is very worried। फेब्राइल सीजर है और फीवर, मदर आप उसको पैरास्टामोल देंगे। ह्यूमन फीवर की वजह से भी सीजर्स हो जाते हैं ना, वो फेब्राइल में आते हैं। चाइल्ड एडमिट ट्वाइस विद सबड्यूरल हेमाटोमा ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम द बेड, हिज फादर सेड। एग्जामिनेशन पे फीमेल का भी फ्रैक्चर था, तो ये बेटर चाइल्ड सिंड्रोम आता है। चाइल्ड नॉन ल्यूकीमिया कीमोथेरेपी डेवलप्ड हाई फीवर हेमोरागी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम सेपेटाजिडाइन देते हैं। सेपेटेक्साइन जो है वो थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन है, ठीक है। स्वेयर इन्फेक्शन के लिए आप देते हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। Patient has a heavy bleeding, usually to change the tampon 15 to 30 times a day. Has engaged in the intercourse with a multiple partner to conceiving examination period provided uterus है, tender uterosacral ligament है, nodulity, ये सारे endometriosis के होते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने by mistake ऐड हो गया। Endometriosis to conceive non pro में what is the treatment is the laparoscopy. What is the common cause of the tonsillitis in the children? बच्चों में tonsillitis की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज एब्स्टेन बारवाइरस होती है। देखिए अदर भी हो सकती हैं जैसे सेंसिटिव हो गया इन्फ्लुएंजा, लेकिन ज़्यादा कॉमन एब्स्टेन है। व्हाट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द इंटरसेप्शन इज द कॉन्ट्रास्ट एनेमा। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड अगर तो वैसे इनिशियल में आ जाता तो वो एक्सरे पर, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सीटी, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। Child diagnosed with a thyroglossus cyst, mass was moving with line of the neck. What's the management is a surgical removal. Women non get of the liver cirrhosis, ascites, confused, sodium level high है, high नहीं है, low है। Potassium level within the normal range, ग्लूकोज 8 है, अब इसमें सोडियम कम है तो आप नॉर्मल चलाएंगे होंगे। और दूसरा लिवर सिरोसिस, साइटिस, हाइपरलिटीमिया को हम फ्लूइड से मैनेज कर रहे होते हैं। Young lady not married with hirsutism and PCOS, high BMI है, present with a multiple failed cosmetic treatment. What is the first line pharmacotherapy? अब इसमें hirsutism है, BMI है, multiple failed cosmetic treatment है, नॉट मैरिड, वट इज़ द मोस्ट फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होगी, इसके लिए आपने फिर ऑसिपिस देते हो। अब इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होती है जो कि उसके पीरियड्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेंगी। मेटफॉर्मिन भी हम पीसीओएस में दे सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड जैसे ऑसिपीज और द सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट द ऑसिपीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनफेक्टिव, देन यू विल मूव टुवर्ड द मेटफॉर्मिन। फर्स्ट लाइन जो है वो ऑसिपीज है। चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस कल्चर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्लूकोज कम होता है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होती है। मदर कंसर्न अबाउट अ चाइल्ड हाउ हैव द नॉर्मल फेस एंड माउथ मूवमेंट्स ड्यूरिंग द स्लीप,
और टेम्पोरल स्पाइक मेरी आपको ईईजी पे। अब आपने रोलेंडिक सिंड्रोम देखना है क्या होता है, ये बेनाइन एपिलेप्सी है विद अ सेंट्रो टेम्पोरल स्पाइक आती है इसमें, जो 3 ईयर से 13 ईयर के बच्चे होते हैं ना उसको इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो रोलेंडिंग सिंड्रोम जो बाहर से देख लो बेनाइन एपिलेप्सी होती है, जो सेंट्रो टेम्पोरल रीजन होता है उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, और सीजर आएंगे ड्यूरिंग द स्लीप और एबनॉर्मल मूवमेंट होती है इसकी। जुवेनाइल मायोक्लोनिक में क्या होता है, साथ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर आते हैं। ठीक है, और एब्सेंट के अंदर जैसे वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ब्लैंक स्टेयर हो जाते हैं, एंसेफेलाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन टिश्यू। चाइल्ड डेवलप ग्रोस हिमेटूरिया आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली। अब 3 डेज़ आया ना, तो 3 डेज़ में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो 3 डेज़ के अंदर तो आईजी नेफ्रोपैथी होता है, बस इन्होंने यहाँ पर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल लिख दिया। 3 वीक्स आता तो फिर ये होना था। इसको दोबारा से देख लेंगे, इसको एक बार रीड कर लो। डेवलप आफ्टर एन एपिसोड और डेवलप द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अब अच्छा उसमें एक सेकेंड, इसमें उन्होंने बताया कि आफ्टर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद हीमाटूरिया उसको 3 दिन से है। अगर तो रिसेंटली हुआ होता तो आई थी होना था, अभी ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। डिलेड बोनेज बट नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी। अब बोनेज डिले होगी लेकिन ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल है ना, अब क्या करोगे उसे रीअश्योर करोगे। The next one is the 9-year child has knee pain and resolved, then developed the ankle pain, skin rash after the warm shower. नी पेन है, रिजॉल्व हो जाती है, उसे एंकल पेन डेवलप हो जाता है। इसमें अपने रोमेटिक फीवर का अगर आपको याद हो तो इसमें क्या होता था कि आपके जॉइंट, हार्ट, स्किन सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। डॉक्टर यूज द फोर्सेप्स, प्लेस इट इन अ रॉन्ग पोजीशन एंड इंसर्ट द लेफ्ट स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन बोन। व्हाट्स द रिजल्ट? अब इसमें रॉन्ग पोजीशन में उसका लेफ्ट स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन आपने डैमेज कर दिया। अब क्या है, व्हाट्स द रिजल्ट? देन बेबी जो है वो अपनी लेफ्ट आईलिड को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ये टेम्पोरल बोन के नीचे बिल्कुल से छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से फेशियल पास होती है, जो आपकी फेस को, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करी होती है। Girl child, a child girl with a pubic hair, adult small height 75%, weight 95% है, no acne, clitoromegaly, and what is used for the screening? स्क्रीनिंग के लिए अगर आपने इसमें करवाना होता है 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रिकॉशंस पे बेसिकली ये हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, आप कंटेंट एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के लिए मॉनिटर करे होते हो। प्रिकॉशन प्यूबर्टी क्या होती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द 8 है। तो बाकी सबको देखोगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को, प्यूबिक हेयर ग्रोथ को। ठीक है, 9 ईयर ओल्ड बॉय विद सोरियासिस, बट इज द मोस्ट सोरियासिस हमेशा एक्सटेंसिव सर्विस को ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं। अब इसमें mother brought her child in the clinic complaining of the gastroenteritis. After starting the solid diet, the mother managed by giving the child rehydration solution instructed by the previous doctor. Now the child become dehydrated and lethargic, which of the following is the most likely temporary intolerance. तो अब इसमें क्या है कि गैस्ट्रोएंटाइटिस है और चाइल्ड रिहाइड्रेशन इंस्ट्रक्ट कर दी गई है, बिकम डिहाइड्रेटेड। टेम्परेरी इंटॉलरेंस हुई है ना, उसको तो ये फ्रक्टोज होगा। लेक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो तो अनएबल टू डाइजेस्ट लेक्टोज होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड इंटॉलरेंस के साथ है तो ये टेम्परेरी फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, जिसके अंदर मोस्टली फ्रक्टोज आ जाता है। ग्लूकोज में अनएबल टू प्रॉपर्ली यूज द ग्लूकोज। अब सुक्रोज के अंदर वेयर द बॉडी इज नॉट एबल टू प्रॉपर्ली डाइजेस्ट सुक्रोज। फ्रक्टोज इज इनएबिलिटी टू प्रॉपर्ली डाइजेस्ट सुक्रोज, शुगर फाउंड इन मैनी फूड, जूसेस, वेजिटेबल। जैसे ही बच्चे को हम कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके बाद ये सिम्टम आए तो ये फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होगा। Child with increasing jaundice, flapping tremor, and decreased school performance has stigmata to the chronic liver disease are present. Which of the following is the most appropriate treatment? अब इसमें फ्लैपिंग ट्रेमर है, स्कूल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है, लिवर डिजीज है, इसमें ये मोस्टली जो है ना वो विल्सन डिजीज में ही होता है, उसमें ऊपर जाके कमलेट हो जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने 24 आवर यूरिन करवाने होते हैं। 10-year-old boy diagnosed with rheumatic fever without carditis. What is the prophylaxis? Up 5 year of prophylaxis recommended for the duration for a child diagnosed with a rheumatic fever without carditis. With the carditis हो तो आप 10 year तक कर देते हो। 5-year-old with a stamp wound, lower chest, abdominal distension, fast with a free fluid in the abdomen, vitals normal है। जब भी फ्लूइड आ गया ना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की एक्सप्लोरेटरी हुई होती है। ठीक है, पहले आप फास्ट स्कैन करवाओगे फिर फर्दर मूव करोगे। उसी से आपने देखा ना कि उसमें फ्लूइड था, देन लेप्रोटोमी। हाई डायग्नोस्टिक टूल फॉर द क्रॉप के लिए आपने एक्स करवाना होता है। A mother brought her child complaining of the perianal itching and rice like coming out. Perianal itching ये जो पैरासाइट्स होते हैं, वर्म स्किन इन्फेक्शन होता है, ये जो होते हैं पैरास पेनवॉर्म, ये क्या होता है एट नाइट टाइम पे वहाँ पे एग रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पेरियनल इचिंग होती है। ठीक है, केस है अबाउट द चाइल्ड 2-year-old with a shortness of breath, expiratory wheeze है, inspirated symptom है the viral illness 2 days ago, what's the management is सबसे पहले आप शॉर्ट एक्टिंग टू एबिटागोनिस्ट दोगे। 11-month-old weight below third centile, height within the 50, ratio to diarrhea, anti-anomycel IgA ये किसमें पॉजिटिव होती है, सीलिएक में। तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट इसकी ग्लूटेन फ्री डाइट होती है। चाइल्ड that had the fever came for the scheduled routine vaccination, what to do, आप उसे रीशेड्यूल करते हो after the 2 weeks. Ministry of the Health is doing camping in the community to educate the people about the health determinant considered as the
हेल्थ एजुकेशन, इसमें आपने एजुकेट करना होता है नॉलेज अवेयरनेस स्किल्स। 35-year-old female, her father had the history of the colon cancer, her mom had the history of the breast cancer। ठीक है, दोनों में तो फिर आप बच्चे को क्या करोगे, फीमेल है, हर फादर कोलन कैंसर, हर मॉम तो बच्चा नहीं है 35-year-old तो आप स्क्रीन करते हो। इसमें कुछ हमसे कुछ दूसरे ऐड हुए हैं। 3-year-old child with a recurrent cough, wheezing, mother reported a choking attack 4 months ago, evaluation is passed, persistent RT lower atelectasis, what is the most likely आप क्या करोगे, फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी करके देखते हो कि क्या चीज़ है, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है जो एवे को ऑब्स्ट्रक्ट करिए और उसको हर थोड़ी देर बाद ही मसला होता है। 1 month old asymptomatic baby with a small defect 2 mm diagnosed with BST, जब 2 से कम होता है ना तो हम इसमें वॉचफुल मॉनिटरिंग करते हैं। बेबी विद करनिक टेरस न्यूरोलॉजिकल सिक्वेली, व्हाट यू विल एक्सपेक्ट ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें ना डिस्काइनेटिक मूवमेंट्स आती हैं मोस्टली करनिक टेरस में, जैसे हम इनवॉलेंट्री रिदमिक मूवमेंट ऑफ द फेस हैंड। ठीक है। 4-day-old came to you with apnea, मशीनरी मरमर किसमें होता है, पीडीए में होता है, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर एंजाइम्स होते हैं इंडोमेथासिन। पेशेंट इंजेस्टेड अननोन लेवल ऑफ द, एक सेकेंड इसमें, ठीक है। Patient ingested the unknown level of the paracetamol 3 years ago, then came to ER symptomatic with no signs of the liver injury। paracetamol का level about the toxic level है तो आप इसका क्या देते हो, एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन। Child presented to clinic with his mother for the follow-up, now complain epistaxis more than usual, past medical history में atopic dermatitis है, with a topical steroid and multiple hospital admission due to the chest infection। अब इसमें आपने ना याद रखना है कि जो कार्टर सिंड्रोम होता है इसमें ट्राइएट होता है, साइटस इनवर्सस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और ब्रोंकिटिस हो सकता है। एमोटाइल की वजह से क्लियरेंस नहीं होगी और पेशेंट जो है वो बार बार इनफर्टिलिटी या फिर लंग इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। Three-year-old asthmatic child, mother is concerned they are not leaving the house much as they must use the nebulizer, it needs a power source, what to advise। अब इसमें they are not leaving the house as well, फिर आप क्या करोगे, whatever nebulizer लोगे। 24-year male complain of the dysphagia with liquid more than the solid, liquid से उसको ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मोर देन द सॉलिड, क्या इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करते हैं, हम इसमें बेरियम सॉलो करते हैं। ठीक है, ये बेरियम सॉलो एक एक्सरे होता है, आप इसमें बेरियम यूज़ करते हो। ठीक है, मोस्टली हम यही करवाते हैं। मैनोमीटर प्रेशर वही करते हैं, 24 pH जो हम गाइड में वही करते हैं टेस्ट। ठीक है। 45-year-old may present to the gastro clinic with history of the dysphagia। ठीक है, इसके अंदर टू बहुत सॉलिड एंड द लिक्विड एसोसिएट विद द रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड। अब इसमें सॉलिड लिक्विड दोनों आ रहे हैं और रीगर्जिटेशन भी हो गया तो फिर आप एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूटेनोस्कोपी करते हो। अब एवेलुएटिंग dysphagia and can provide the valuable जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड OGD होता है। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।